Good morning, students of class 3. Open your conversation book. Last lesson about myself I have taught you in last video. Now I will tell you about the second lesson. Our relations means हमारे relations, रिश्तेदार जिसे बोलते हैं, ठीक है. But before start this topic, I will tell you the relations comes from where. I have drawn here the triangle of the persons, means family triangle. Single person is called the individual. एक अकेले person को individual बुलाया जाता है. And few individuals makes together family. कुछ individual मिलकर एक family construct करते हैं. Next आता है हमारा society and few family मेक टुगेदर सोसाइटी. और कुछ फैमिलीज मिलकर सोसाइटी का निर्माण करती हैं, ठीक है. तो ये हमारा एक बेसिक ट्राइंगल था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. फादर एंड मदर लिव विद चिल्ड्रन इन अ होम. फादर और मदर अपनी बच्चों के साथ जहां रहते हैं उसको होम बोला जाता है, घर बोला जाता है. फैमिली इज अवर फर्स्ट स्कूल. और फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होती है, राइट. वेयर वी कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली. जहाँ पर हम अपनी फैमिली से बहुत सी चीजें सीखते हैं. पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस. और पेरेंट्स हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं. तो आपने इस ट्रायंगल के थ्रू क्या सीखा कि इंडिविजुअल को, अकेले पर्सन को इंडिविजुअल बोलते हैं और बहुत से इंडिविजुअल्स मिलकर एक फैमिली बनाते हैं और बहुत सारी फैमिलीज मिलकर एक हमारी सोसाइटी का निर्माण करती हैं. और जहां एक फैमिली रहती है उसको एक हाउस या होम बोला जाता है, ठीक है. और उस फैमिली के साथ, फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल है और उस फैमिली के साथ हम बहुत सारी बेसिक चीजें लर्न करते हैं. सबसे पहले अपनी फैमिली से, अपने फादर मदर एंड सिस्टर ब्रदर से ही सीखा जाता है, राइट. नाउ कम टू द रिलेशंस. I have divided relations in two parts. First is paternal and second is maternal. P for पापा होता है, M for मम्मी होता है. तो ये बहुत सी एक बेसिक चीज है जो लर्न करने के लिए कि कौन सा किस चीज से रिलेट करता है, राइट. अब हम देखते हैं इसमें पीपल हु आर रिलेटेड टू फादर नोन एज पैटर्नल, ठीक है. फादर, वो लोग जो हमारे फादर से रिलेटेड हैं उनको हम पैटर्नल साइड बोलते हैं, राइट. एंड द पीपल हु आर रिलेटेड टू मदर साइड इज कॉल्ड मैटरनल, ठीक है. जो मम्मी के साइड के जितने हमारे रिलेशंस होते हैं उनको हम मैटरनल बोलते हैं. अभी ये आपका आगे भी आएगा इसमें, जिसमें आपको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. ग्रैंडफादर प्लस ग्रैंडमदर ये हमारे ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर से मैरी की, शादी की. उनके किड का नेम कौन हुआ? वो किड हमारे फादर हुए, राइट. अब हम देखते हैं मैटरनल में हमारे ग्रैंडफादर, मैटरनल में भी ग्रैंडफादर होते हैं और ग्रैंडमदर होती है प्लस ग्रैंडमदर.
दे मैरी ईच अदर, उन्होंने आपस में शादी की, तो हमारी उनका जो किड हुआ मम्मी, हमारी मम्मी हुई, राइट। दिस इज द रिलेशन कम्स फ्रॉम कि दादा दादी और उनके किड्स, बेटे का नाम हमारे फादर, वो हमारे फादर हुए, एंड नाना नानी ये मैटरनल साइड के हैं, तो उनकी किड का नेम वो हमारी मम्मी हुई। एंड दे मैरी ईच अदर and they have 3 kids. अब mother and father they marry each other, इनकी आपस में मैरी हुई, तो इनके 3 kids थे। फर्स्ट इज मी, मैं खुद, एंड सेकंड इज my brother, and third is my sister। ठीक है, राइट, क्लियर हुआ? This is the family chart and relation comes from the family chart. They have 3 children. I hope आपको यहाँ तक सभी relations clear हो गए होंगे। Now come to the next. Next is types of family. How many types of family? There are 3 types of family. First is small, second is large, and the third is joint. In a small family, only father, mother and their 2 kids, 2 children live together. This is called a small family, means nuclear family. इसको न्यूक्लियर भी बोला जाता है, जिसमें सिर्फ 4 पर्सन रहते हैं, मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे। नेक्स्ट इज लार्ज फैमिली। इन लार्ज फैमिली mummy, papa and more than 2 children live together, and plus dadaji and dadiji live together is called large family. इसको extended family भी बोला जाता है, extended। Large family means extended family. Grandfather, grandmother, father, mother and more than 2 children or 2 children is called large family. Now the third point is joint family. This is called in actual a big family. In big family, father, mother, grandfather, grandmother, uncle, auntie and their kids, their children and my brother, sister live together is called a joint family, means big family। ठीक है, जिसमें हमारे दादाजी दादी जी, हमारे चाचा चाची ये सब और उनके बच्चे सब साथ रहते हैं, उनको जॉइंट फैमिली बुलाया जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द स्पेशल वैल्यूज। विच वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, जो हम अपनी फैमिली से लर्न करते हैं उनको हम स्पेशल वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज केयर, एक दूसरे की देखभाल करना। पेरेंट्स यूज टू केयर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की केयर करते हैं माता पिता, और बच्चे भी अपने
पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, उसको केयर बोला जाता है। तो ये स्पेशल वैल्यूज हम किससे लर्न करते हैं? अपनी फैमिली से। सेकंड इज रेस्पेक्ट। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये रेस्पेक्ट हम कहाँ से सीखते हैं? फर्स्ट अपनी फैमिली से। अपने माता पिता को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, सुबह उठकर उनके पैर छूते हैं या सलाम करते हैं, ठीक है। तो ये रेस्पेक्ट हमने अपनी फैमिली से मोरल वैल्यूज सीखा। नेक्स्ट इज नंबर थर्ड, फ्रेंडली। हम अपनी फैमिली से बिल्कुल फ्रेंडली नेचर में रहते हैं, उनसे हंसी खुशी बोलते हैं, उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, राइट। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और अपना हमारा जो पूरा रूटीन होता है, हम अपने मदर फादर या क्लोज वन इन फैमिली उससे शेयर करते हैं कि आज क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो हमें और अच्छी एडवाइस या सजेशंस भी देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रेंडली नेचर। वी गॉट दिस वैल्यू फ्रॉम आवर फैमिली। नेक्स्ट नंबर फोर्थ इज हॉस्पिटैलिटी। Hospitality means receiving guests. I am writing here receiving guests. मेहमानों की आओ भगत करना हॉस्पिटैलिटी के अंदर आता है। ये भी हम अपनी फैमिली से सीखते हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, उसको कैसे उठाया जाता है, कैसे उसका आदर किया जाता है और कैसे उसको सर्व किया जाता है, ठीक है। So these are the four basic special moral values we got learned from our family, because family is our first school। वो हमारा पहला स्कूल है जिनसे हम ये सारी बेसिक चीजें सीखते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर फैमिली एंड रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। The first question is, what is the term used to indicate our father and mother? Look at your book on page number 5 on lesson number 2, our relatives. What is the term used to indicate our father and mother? कौन सा term indicate करता है, means एक क्या word है जो हम father और mother को एक साथ अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? Parents. Yes, we call our father and mother our parents. हम अपने पापा मम्मी को साथ में अगर बोलते हैं तो माता पिता मीन्स पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 इज, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स? मीन्स हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनको हम क्या कहकर बुलाते हैं? द फादर एंड मदर ऑफ आवर पेरेंट्स आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे पापा मम्मी के पापा के कह सकते हैं या फिर मम्मी के, तो उनके पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर एंड हाउ ओल्ड इज ही? अब ये नंबर 3 क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्क कराया जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिलिंग वर्क स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, क्योंकि बहुत मैंने आपको बेसिक नॉलेज आपके रिलेटिव्स के बारे में दी है यहाँ पर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और दिस इज नॉट द वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है, बट आपको अगेन एंड अगेन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द फुल चार्ट ऑफ द फैमिली एंड व्हाट इज रिलेशंस। आपको सिर्फ इसको लर्न करना है, सीखना है, समझना है बार बार वीडियो को देखकर, और जब आपको वर्क दिया जाएगा वो नोट्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, और आगे का वर्क आपको नेक्स्ट वीडियो में